ये बेटी जो है ये महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती सहित 9 कोटि दुर्गा देवी है। जैसे बीच में पहले दिन जब संदीप को आदित्य जी ने बताया था, उन्हें आश्चर्य लग रहा था कि 9 कोटि दुर्गा देवी क्या चीज़ है। समझ रहे? जैसे 3 देवता होते हैं। 3 देवता होते हैं। 3 देवता कौन कौन से हैं? ब्रह्मा, विष्णु, तो और 3 प्रकार के प्रेत भी होते हैं। और इन तीनों देवताओं के 3 प्रकृति होते हैं। जैसे ब्रह्मा से सात्विक प्रेत, विष्णु से राजसिक प्रेत और शिव से तामसिक प्रेत। समझ में आता नहीं? अब रही बात ये सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक प्रेत को तो हाथ को जोड़ने से मान जाते हैं और राजसिक प्रेत को बढ़िया खर्च करना पड़ता है। और तामसिक प्रेत शिव के अंतर्गत आते हैं, जो शिव की पूजा करने से समाप्त होते हैं। हमारे आपके अंदर जो भ्रम उत्पन्न होता है ये तामसिक प्रेत की कनेक्टिविटी से उत्पन्न होता है। समझ में बात आ गई? जैसे रात्रि है, हम चल रहे हैं, सामने एक टेढ़ी मेढ़ी रस्सी दिखी है। अरे रस्सी, लेकिन मुझे भ्रांति बन रही है कि ये सर। जैसे ही हम प्रकाश जलाएंगे, अगर हमारे पास प्रकाश है या कोई बंदा प्रकाश लेकर के आया और जैसे ही जलाएंगे तो ये जब जान जाएंगे कि अरे ये तो रस्सी है, तो हमारा आपका भ्रम समाप्त। हम जो डर रहे थे उस समय एकदम निडर हो जाएंगे, हमारा आपका भय। इसी प्रकार से राक्षस और देवता को, राक्षसों ने एक बार देवताओं पर अपना आधिपत्य जमा लिया और देवताओं पर अपना आधिपत्य जमा लिया और देवताओं पर आधिपत्य जमा करके इंद्र को भी अपने सिंहासन से च्युत कर दिया। तो सारे देवता एकजुट होकर के ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा ने कोई सहयोग नहीं किया। फिर विष्णु के पास गए। विष्णु भगवान योग निद्रा में थे। फिर शिव के पास गए। शिव भी कहे जब 2 लोग कुछ नहीं कर पाए तो हम क्या कर पाएंगे। जैसे इस आयोजन में अभी इस समय हम 9 आचार्य हैं, आप 2 हैं, 11। अब 11 में अगर कोई नहीं बोलेगा तो आप 10-20 मिनट बाद तो जरूर बोलोगे कि महाराज आपने क्यों बुलाया, आरती करेंगे क्यों नहीं करेंगे, कहेंगे कि नहीं कहेंगे। सारे लोग जब इकट्ठा हो गए, सारे लोग कुछ नहीं बोल रहे थे, तो शंकर जी ने कहा कि देखिए अब तो देवता त्रिदेवों की हो गई, त्रिदेवों की हो गई, अब त्रिशक्तियों की आराधना सारे लोग मिलकर के। अगर त्रिशक्तियां चाहेंगी तभी आपको सफलता मिल पाएगी। कहीं कहीं कभी कभी ऐसी स्थिति होती है कि घर के मालिक के पास पैसे नहीं रहते, तो घर का मालिक घर के मालकिन से करता है कि कुछ अगर है कि ये काम बन जाएगा, तुरंत मालकिन कहती है हाँ मेरे पास और काम। तो शंकर जी ने प्रेरित किया कि शक्तियों की आराधना करो। अब शक्तियों की आराधना करने लगे सारे लोग, और शक्तियों में चूंकि शंकर जी ने रास्ता दिखाया था, इसलिए
महाकाली प्रकट हो गई। महाकाली प्रकट हो गई। बोलिए काली मैया की जय। अब वो काली मैया प्रकट हो गई। जैसे अभी मैं किसी को बुलाऊंगा कि आप आओ मेरे पास, तो आने के बाद में वह बंदा यही कहेगा कि आपने मुझे क्यों बुलाया। तो माँ काली को जब सारे देवताओं ने बुलाया शक्ति के रूप में, तो माँ काली प्रकट हुई। कहीं बताइए आपको क्या चाहते हैं। सब लोगों ने अपनी अपनी हर जगह जिक्र किया। माँ काली ने तुरंत स्वीकार कर लिया कि ठीक है, हम आपकी सारी समस्या को सॉल्व करेंगे। तुरंत राक्षसों का सफाया करने का संकल्प कर लिया और राक्षसों का सफाया करने लगी। राक्षसों का सफाया करने लगी, उसी में एक आ गया। कौन? एक राक्षस आ गया जिसका नाम था रक्तबीज। और रक्तबीज को ऐसा वरदान मिला था कि तुमको कोई मार नहीं पाएगा, अगर मारेगा भी तो जितने बूंद तुम्हारे शरीर से खून निकलेंगे उतने राक्षस पैदा हो जाएंगे, उतने राक्षस पैदा हो जाएंगे। अब रही बात, उतने राक्षस पैदा हो जाते थे। तब मुनेश्वरी माता माँ काली को बताते हैं कि इसका ब्लड एक भी जमीन पर न गिरने पाए, इसका खून, रक्तबीज का खून एक भी बूंद जमीन पर न गिरने पाए। तब माँ काली ने एक खप्पर लिया और खप्पर को लेकर के खप्पर में ही खून ले लेती थी, उसी को पी लिया। जैसे ही रक्तबीज का खून पीने लगी माँ काली, वैसे ही इनके क्रोध का पारावार नहीं रहा। मुझे रक्त चाहिए, मुझे खून चाहिए, मुझे रक्त चाहिए, मुझे खून चाहिए, बहुत परेशान। यहाँ तक कि राक्षस को सफाया हो गया। ऐसी स्थिति बनी कि देवता भी अभी बचेंगे नहीं। माँ काली का इतना क्रोध तेज हो गया। तो एक बार शंकर जी माँ पार्वती से कहे थे कि जब तुम काली के रूप में आओगी तो तुम्हें अपने पैर से मुझे स्पर्श करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति भी आएगी। समझ रहे हैं? अब जो पतिव्रता नारी है वो अपने पति को अपने पैर से स्पर्श नहीं करती अकारण। अगर स्पर्श करती है तो कई जन्मों तक नरक में उसे वास करना पड़ता। माँ काली ऐसा करना नहीं चाहती, लेकिन समस्याओं से निजात पाने के लिए शंकर जी ने तुरंत एक छोटा रूप बनाया अपना। और क्रोध में कभी भी व्यक्ति की निगाह ऊपर रहती है, नीचे नहीं रहती। जानते हैं ना? निगाह ऊपर थी, काली जी चली जा रही थी, जिस रास्ते से जा रही थी उसी रास्ते पर शंकर जी जमीन पर लेट गए और माँ काली का सिर ऊपर था और पैर जैसे ही आगे बढ़ाती हैं तो संजोग से माँ काली का पैर शंकर जी के वक्षस्थल पर, जैसे ही हमारे आपके पैर में कोई कांटे चुभते हैं तुरंत नीचे निगाह हो जाती कि नहीं हो जाती। माँ काली के पैर से जैसे ही शंकर जी का वक्षस्थल स्पर्श हुआ, माँ काली का निगाह नीचे हो देखती हैं, और ये तो शंकर जी। जैसे हम आप कोई गलती करते हैं तो चक चक करते हैं कि नहीं करते हैं? अपने जीभ को दांत से दबा लेते हैं कि नहीं दबा लेते हैं?
माँ काली ने उसी समय संकल्प किया कि जब तक मैं काली के रूप में रहूंगी तब तक मैं अपने जीव को अंदर नहीं, समझ रहे हैं। और सारे देवता माँ काली की आराधना करते। जब माँ काली शंकर जी को स्पर्श कर लिया तो माँ काली की ताकत कम हो गई। जैसे ही उनकी ताकत कम हो गई तो माँ काली को ज्ञान आ गया कि मेरे भक्त कुछ अच्छे। तब साधना करने वाले भक्तों को कहा कि त्रिशक्तियों में यदि आप लोग वरदान दिया अपने भक्तों को, त्रिशक्तियों में यदि सबसे पहले माँ काली का स्मरण जो भी व्यक्ति करेगा उसके ऊपर से सारी आने वाली विपदा मैं ले लूँगा। गांव से आप लोग जुड़े हो, पहले जानते थे ना हैजा प्लेग बहुत आता था, लोग एक एक बाल्टी पक्की धार बना करके ले जाते थे और माँ काली को चढ़ा देते थे। जैसे उस दिन आप लेके गई थी ना, पक्की धार ही था जो मैं दिया था आपको, ध्यान है कि नहीं? तो वहाँ चढ़ा देते थे, इससे हैजा प्लेग हो जाता था। माँ काली ने कहा जब आपकी विपदा मैं ले लूँगी, तो जब व्यक्ति की विपत्ति समाप्त हो जाती है निश्चित है कि लक्ष्मी आती है ना। अब जैसे यहाँ पर दो पंखा चल रहा है, क्यों चल रहा है? हवा के लिए, गर्मी समाप्त करने के लिए ना। अब ये तो सूर्य के कारण गर्मी होती है ना, और बैसाख गर्मी एसी से समाप्त होता, पंखा से समाप्त होता। बैसाख गर्मी व्यक्ति को सनक ला देता है, उस समय सरस्वती की आवश्यकता है और अच्छे गुरु की आवश्यकता पड़ती है। वो रास्ता आपको बताएगा कि किस रास्ते से आपको चलना, समझ रहे हैं। इसलिए यहाँ पर महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती सहित 9 कोटि दुर्गा देवियाँ, जिन दुर्गा देवियों को हम आप नहीं जानते वो सारी दुर्गा देवियाँ भी इस स्थान पर आ जाएंगी। देखिए संसार में हमारे आपके सनातन धर्म में नवधा भक्ति कही गई। अब वैदिक विधि से तो माँ की आराधना हम आपने कर ही लिया। अब हम नवधा भक्ति का जो मुख्य मार्ग है वो भजन के माध्यम से माँ को हम आप समर्पित करते हैं। बोलिए अम्बे मातु की जय। लाली मेरे लाल की जित देखूं तीत लाल, ओ लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। छुम छुम छनन बाजे मैया पाँव पे जनिया, छुम छुम छनन बाजे मैया पाँव पे जनिया, पाँव पे जनिया मैया पाँव पे जनिया, पाँव पे जनिया मैया पाँव पे जनिया। झुम झुम छनन बाजे मैया पाँव पे जनिया, छुम छुम छनन बाजे मैया पाँव पे जनिया। कौन धरावे मैया पाँव पे जनिया, कौन धरावे मैया पाँव पे जनिया, कौन धरावे मैया पाँव पे जनिया, कौन धरावे मैया पाँव पे जनिया। कौन ओढ़ावे ओढ़निया मैया पाँव पे जनिया। कौन उड़ावे ओढ़निया मैया पाँव पे जनिया। छुम छनन बाजे मैया पाँव पे जनिया, छुम छुम छनन बाजे मैया पाँव पे जनिया।
तुम जनन बाजे मैया पाँव पैजनिया तुम जनन बाजे मैया पाँव पैजनिया पाँव पे जनिया मैया पाँव पे जनिया। बोलिए साचे दरबार की जय।